चलिए आज एक और नए टॉपिक पे आते हैं। संसद की कुछ प्रमुख समितियां। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, इतना जान लीजिए। और इतना सब याद करना ज़रूरी नहीं है, कुछ कुछ को याद कर लीजिएगा, उसी से पूछता है, रेयरली ही पूछता है, खासकर बड़े एग्जाम में ज़्यादा पूछता है। जैसे SI का दीजिएगा, BPSC का दीजिएगा, तो वो सब में पूछेगा। तो चूंकि हम जब लगातार पढ़ रहे हैं तो प्रोसेस में पढ़ते ही चलते हैं। ठीक है, तो संसद की कुछ प्रमुख समितियां बनाया। समितियां का क्या काम होता है? समिति इसीलिए बनाया ही जाता है कि उस रिलेटेड विभाग का जांच किया जा सके। जैसे संविधान समिति बना था ना, कैसे उसका निर्माण होगा, क्या सही से बन रहा है या नहीं रहेगा, उसका जांच पड़ताल करने के लिए। तो ऐसे ही संविधान संसद के अंदर सब काम सही से चल रहा है अथवा नहीं, इसको देखने के लिए क्या बनाया गया? समितियां, कुछ समितियां बनाया गया। तो हाँ, तो उसको दो कैटेगरी में रख सकते हैं, एक अस्थाई समिति, एक अस्थाई समिति। अस्थाई समिति होता है जो देखेंगे, अस्थाई समिति होता है जो देखेंगे। ठीक है, तो अस्थाई समिति में ये सब आता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला और ये वाला, ये और ये। ठीक है, तो लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति इसका क्या काम है? तो हम बताए थे कि सारा आय व्यय पे जो खर्च का हिसाब किताब रखेगा वो कौन रखेगा? CAG, कैग। हाँ, लोक लेखा परीक्षक जो भी होता है वो क्या करेगा? निगरानी करेगा। अब उस पे निगरानी कौन करेगा? कि आप जो रिपोर्ट लाए हैं वो सही लाए हैं कि नहीं लाए हैं, कि कहीं पीछे से आप भी तो नहीं जुड़ गए हैं उससे। ठीक है, तो उसको जांच करने के लिए, मतलब CAG के जांच करने के लिए लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति है। इसमें 22 को सदस्य होता है, 15 + 7। ज्यादा वाला बड़ा छोटका हो, उसमें लोकसभा में ज्यादा सदस्य, वहां ज्यादा, जहां कम सदस्य वहां 15 7। ठीक है, अब देखिए लोक लेखा समिति हो गया, इसका एक अध्यक्ष होगा। लोक लेखा समिति का मेंबर होंगे तो उनका कोई अध्यक्ष भी होंगे। जहां एक से आदमी ज्यादा होता है वहां क्या होता है? एक अध्यक्षता करता है, तो अध्यक्ष होंगे। तो इनका अध्यक्ष का नियुक्ति जो करेंगे वो करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। जो लोकसभा के अध्यक्षता करेंगे वही इनका अध्यक्ष का भी नियुक्ति करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो ये हो गया लोक लेखा समिति। अब देखिए प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति का जुड़वा वाहन कहा गया। काम लगभग सिमिलर है, दोनों का काम क्या है? सिमिलर ही है। ठीक है, ई क्या करेंगे? प्राक्कलन करेंगे। प्राक्कलन का मतलब होता है जांच करना। ठीक है, ठीक है, तो वो भी यही काम करेंगे, लेकिन इसको अलग से बनाया गया प्राक्कलन समिति। ठीक है, वो भी इनका काम भी जांच का ही है। इसमें याद रख लीजिए, इसका 1950 में गठन हुआ था और इसमें 30 मेंबर होते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है? वार्षिक बजट का विश्लेषण करना। जो बजट आता है वार्षिक, हर एक साल फलाना जगह इतना खर्चा हुआ है, अच्छा उतना खर्चा हुआ है, या अच्छा इतना हो गया, कहीं ज्यादा तो नहीं हुआ, कहीं कम तो नहीं हुआ, सब कौन देखेंगे? प्राक्कलन समिति। ठीक है, समझ गए? तो वार्षिक बजट का विश्लेषण करना काम होता है इनका। ठीक है, तो प्राक्कलन को बजट से याद रखिएगा। हाँ, ठीक है। तो अब तीसरा देखिए, सार्वजनिक उपकरण समिति। इसका वित्त से जुड़ा हुआ है। क्या है? वित्त। सार्वजनिक उपकरण समिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, इसमें 15 और 7 का है। ये सार्वजनिक उपकरण में जो वित्तीय लेन देन होता है उसका क्या करेगा? जांच करेगा। ठीक है, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। सार्वजनिक में विशेषाधिकारी समिति, ये दोनों सदन में क्या होगा? अलग अलग होगा। ये दो समिति का गठन होगा इसका। विशेषाधिकार समिति क्या होता है? विशेष अधिकार जो मिला है उस पर निगरानी रहेगा, इसका यूज अच्छा से कर रहा है या नहीं कर रहा है, इनको विशेष अधिकार दिया जाता है। जैसे सदन 2 गो, एगो लोकसभा एगो राज्यसभा, दोनों में कहो कि नियुक्ति कर देगा। ठीक है, कि विशेषाधिकार जो है उसका अच्छा से चल रहा है या नहीं चल रहा है, नियम कानून संसद के अंदर माहौल ठीक है या नहीं है, कौन देखेगा? विशेषाधिकारी समिति। ठीक है, दोनों सदन के लिए अलग। ठीक है, इसका प्रतिवेदन कौन करेंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे प्रतिवेदन। मतलब इनको कौन ये देंगे? नियुक्त कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही भेजेंगे कि जाके आप देखिए क्या करना है नहीं करना है जो। फिर उसके बाद आता है याचिका समिति। याचिका मतलब क्या होता है? अपील, याचिका। ठीक है, तो इसी से जुड़ा हुआ है। तो दोनों सदन के लिए इसमें भी अलग होगा। कोई कंप्लेन किए, मान लीजिए कि लोकसभा सदन के अंदर कोई कंप्लेन किए, ठीक है, कंप्लेन में
हम किए तो सही किए हैं कि नहीं किए हैं, उसका जांच कौन करेगा? याचिका समिति। ठीक है, फलना अध्यक्ष ऐसे बोल रहा है जी, फलना मेंबर ऐसे बोल रहा है जी का, तो फलना ये कांड करके आया है जी, तो ऐसे ही कोई अरेस्ट करके नहीं लेके चला जाता, परमिशन लेता है, उसका जांच होता है तब जाता है। ठीक है, तो कुछ भी याचिका, कोई भी याचिका आया हो, कोई भी किसी सदस्य का आया हो या किसी का भी याचिका हो, तो उसको जांच कौन करेगा? याचिका समिति। ये दोनों सदन के लिए अलग अलग होता है, लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग। देखिए इसका काम क्या है? कार्य सदन में पेश याचिकाओं की जांच करना। क्या बताएं? सदन में कोई याचिका पेश करता है, जैसे हम भी सांसद तुम भी सांसद, ठीक है, सदन में बैठ के कह रहे कि नहीं ये मेरे साथ बदतमीजी किया, हमसे अच्छा बात से बात नहीं किया, ये गाली आप शब्द का यूज कर रहा है जो असंसदीय है, जो संसद के संविधान में नहीं है, तो हम लिखित कंप्लेन दिए। ठीक है, या कोई आप कार्यान्वयन दिए वो उसका अच्छा से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो आपके प्रति क्या करेंगे? वो कंप्लेन देंगे। ठीक है, तो कंप्लेन कौन देगा और उसका जांच कौन करेगा? याचिका समिति। ठीक है, सदन में पेश की गई याचिकाओं की जांच करना। ठीक है, इसमें टोटल 25 सदस्य होगा, 15 + 10। ठीक है, आश्वासन समिति। आश्वासन का मतलब क्या होता है? विश्वास देना, आश्वासन देना। अब किसी को आश्वासन दिए, ठीक है, तो ये भी, इसमें भी वही चीज है, लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग, दोनों के अलग अलग है। ठीक है, सरकार मंत्री जो भाषण में बोल देते हैं कि हम ये योजना के तहत सभी बच्चों को क्या किए हैं? लैपटॉप बांट दिए। अब कोई भी बच्चा है जो लैपटॉप से वंचित नहीं है, जो भी मैट्रिक पास है सबको हम लैपटॉप दे दिए, लेकिन रिपोर्ट निकल के आए कहा भाई तो 10% बच्चा को मिला है, 50% बच्चा को मिला। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? आश्वासन समिति जाएगा, कहा कि आप आश्वासन काहे दिए हैं जी? चाहे हम आश्वासन दिए संसद में कि हम इस टॉपिक पे अभी नहीं बोलेंगे, बाद में देंगे, और हमसे कोई जवाब किया, सवाल जवाब, सदन में क्या होता है? सवाल जवाब। अपना क्षेत्र की परेशानियां बताइए, तो सवाल जवाब हो रहा, नहीं दे पा रहा है तुरंत, तो आश्वासन दिया कि हम इसका रिपोर्ट कल तैयार करके लाके देंगे। ठीक है, तो वो सब कौन देखेगा? आश्वासन समिति, आश्वासन से जुड़ा हुआ। ये सब पूछेगा नहीं, डायरेक्ट पूछ देगा कि कौन कौन है जो अस्थायी समिति है, कौन है जो अस्थायी समिति है। चाहे प्राकलन और लोकलेखा, ये दोनों को ज्यादा पूछता है कि जुड़वा वाहन है क्या है, इस टाइप से, ये दोनों को महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। आश्वासन समिति समझ गए? कार्य मंत्रणा समिति। मंत्रणा मतलब क्या होता है? डिस्कस करना, मंत्रणा करना। ठीक है, तो कार्य सूची इसका काम तैयार करना रहेगा। इसका कार्य सूची, इसका काम क्या रहेगा? कार्य सूची तैयार करना, किसका क्या काम है, नहीं काम है, कितना दिन के लिए होगा, समय निर्धारित कर देना, यही सब इसका काम होगा, कार्य मंत्रणा समिति। ठीक है, ये कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष 15 को और राज्यसभा में 11 को। ठीक है, इसमें यहाँ याद रखने वाली बात है, यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसका जो अध्यक्ष होंगे वो राज्यसभा का अध्यक्ष होंगे। जो राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे ना, वही मंत्रणा के भी अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं नियम समिति। नियम समिति का क्या काम रहेगा? दोनों सदन के लिए अलग अलग रहेंगे। ठीक है, नियम समिति का काम रहेगा कि नियम बनाना, नहीं अच्छा से अंदर चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसको देख रेख करना। ठीक है, नियम समिति के जरूरत पड़ा तो इसमें और लोगों को जोड़ भी सकता है। ठीक है, कितना मैक्सिमम 24 लोग को और जोड़ सकते हैं, लेकिन मेनली लोकसभा से 15 को, राज्यसभा से 16 हो जाता है। सब में देखिएगा लोकसभा में ज्यादा था, सिर्फ नियम समिति में कम ज्यादा है और राज्यसभा में। बाकी सब में देखिए लोकसभा में 15 को है, 15 को है, 15 को है, ऊपर के तीनों में 15 को है, नीचे भी 15 को है, लेकिन यहाँ नीचे 10 आ गया। ठीक है, लोकसभा में सब में 15, देखिएगा सब में 15 लोकसभा में, राज्यसभा में बदल रहा है 1-2 में। ठीक है, तो ये नियमन समिति समझ गए। अब देखिए अस्थायी में क्या था? अस्थायी समिति। अस्थायी मतलब परमानेंट, नियुक्ति होना ही है। ठीक है, उसको रिपोर्ट तैयार करके देना ही है, जांच करना ही है। अब देखिए अस्थायी। अस्थायी में एक प्रवर समिति पूछता, बहुत ही ये भी बहुत ज्यादा पूछ देता है कि इनमें से अस्थायी समिति कौन है, दे देगा प्रवर समिति, लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक विशेषाधिकारी समिति, इस टाइप का दे देगा आपको। तो क्या करना है? अस्थायी में प्रवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों सदन में क्या होगा? अलग अलग होने पे, अगर दोनों सदन में अलग अलग बैठेगा तो लोकसभा में 30 को और राज्यसभा में 15 को, अगर संयुक्त रूप से रहेगा तो 45 को। ठीक है, ये इसका क्या काम है? संसद द्वारा जो भी
विधेयक भेजा गया है, जो भी विधेयक मतलब बिल, संसद के द्वारा जो भी विधेयक बिल भेजा गया है उसका जांच करना अच्छे से, एकदम तह में जाके कि भाई सही है बिल की नहीं है। हाँ ठीक है, डेप्थ में जाके इसका जांच करना, इसलिए इसको प्रवर समिति कहते हैं। अब सोचो कि संविधान में इसी को अस्थायी काहे बना दिया गया है? हाँ, कहा बिल में बार बार छेड़छाड़ ना करे, मन रहेगा तो बनेगा नहीं। जैसे कोई बिल पे विवाद बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा विवाद हो गया, जैसे किसान बिल आया था उस पर बहुत ज्यादा विवाद हो गया, तब क्या बनाया जाएगा? प्रवर समिति गठन कर दिया जाएगा, आश्वासन दिया जाएगा कि अच्छा ठीक है हम प्रवर समिति गठन करते हैं, हमको जांच करके बताएगा कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, नहीं सुधार किया जा सकता है, क्या अच्छा है नहीं है, ठीक है, सब बता देगा। तो उस सिचुएशन में इसको क्या किया जाता है? बनाया जाता है। तो प्रवर मतलब बार बार, प्रवर मतलब इसको याद रखो बार बार। तो बार बार कौन आएगा? जो अस्थाई रहेगा, जो अस्थाई तो बैठ गया, जो बैठिए गया, जो अस्थाई नहीं है वो क्या हो जाएगा? प्रवर हो जाएगा। हड्डी क्या रहेगा? हड्डी बार क्या हड्डी? ऊपर हड्डी लिखा है 30 दोनों सदन में अलग अलग होगा, तो लोकसभा में 30 को होगा, है ना? कोई जरूरी नहीं है कि इसमें दोनों सदन में बनेगा। जैसे समय क्या था, जरूरी था कि लोकसभा में 15 सदस्य रहेगा और राज्यसभा से 11 को रहेगा, लेकिन इसमें कहा गया है कि जिस जहां बिल में दिक्कत हुआ, विधेयक लोकसभा में दिक्कत हुआ या राज्यसभा में हुआ, तो उस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, जब लोकसभा में आएगा तो 30 को मेंबर होगा, राज्यसभा में आएगा तो 15 होगा, अगर दोनों मिल के आ गया तो 45 को हो गया। 45 से हुआ तो 4 से हुआ तो वो तो सदस्य के ऊपर, तो कि सदस्य अलग नहीं ना रहता है, उसी संसद के रहता है सदस्य, कोई बाहरी सदस्य नहीं रहता है। वो जो सदस्य होंगे संसद के ही सदस्य होंगे। तो जो सदस्य होंगे वो क्षमता के अनुसार वहाँ पे जाते हैं। जब 30 हुए और 15 को जो अलग चुनाते हैं वो, तब उनको एफिशिएंसी देखा जाता है, क्या है नहीं ऐसा। जैसे जिस चीज से जुड़ा हुआ है, अब जिसको जैसे लोकसभा अध्यक्ष को लगा कि भाई फला आदमी अच्छे से देख सकता है, तो वो अध्यक्ष नियुक्ति कर दिया, वो सबको अपना बना के टीम बना के देख करेगा। उसमें कुछ हो सकता है विपक्ष का भी हो, कुछ पक्ष का भी हो, इस तरीके से होता है, समझे? ऐसा कोई क्वालिफिकेशन यहाँ नहीं कहा गया है कि क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पीएचडी रहेगा वही करेगा चाहे नहीं करेगा। ऐसे सांसद लोग को दिक्कत होता है पीएचडी करने में, घर बैठे लोगों को डिग्री मिल जाता है, उपाधि मिल जाता है, समझे? तो यही है। तो इस संसद की कुछ प्रमुख समितियां हैं। कल से आप लोगों को क्या स्टार्ट होगा? कल से आप लोग का होगा राज्य स्टार्ट। संघ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, अब राज्य चलेगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या? न्यायपालिका, ठीक है। और जितना भी हो गया आप लोग देख लीजिएगा, अगले दिन हम टेस्ट लेंगे। क्या चीज? टेस्ट क्या